क्या लिखे है सर, हम ही को पता नहीं चल रहा है सर। स्त्रीलिंग है ये, पता नहीं चल रहा है हमको क्या लिखे है, थोड़ा सा साफ लिखे तब ना बच्चों से कुछ पूछेंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि झारखंड में कहां कहां पर स्कूल बना दिया गया है। विद्वान लोग जब स्कूल बनाते हैं उस समय क्यों नहीं डिसाइड करते हैं कि हमको सड़क कहां से निकालना है। जब बिल्डिंग बनाएंगे तब माल अंदर करेंगे। 1 to पूरा किसको आता है 100 तक, किसी को आता है? गाय दूध देता है। गाय दूध देता है, स्त्रीलिंग हो, ताली बजाइए। सरकार जो है क्या सच में इनको पढ़ाना चाहती है? मैं यही सवाल कर रहा हूँ बार बार सभी से, नहीं पढ़ाना चाहती है। आपको आता है? नहीं। आपको आता है बेटा? नहीं। आपको आता है बेटा? नहीं आता। आपको आता है? क्या सर बताइए, हिंदी नहीं लिखने आ रहा है लोगों को। सर जो लिखे हमको समझ में सच में नहीं आया था, लेकिन जो बच्चा लिखा हमको समझ में आ गया। अभी मैं एक ऐसे एरिया में आया हूँ जिसका अभी नाम मुझे मालूम नहीं है। और ये देखिए अभी मैं खेत में खड़ा हूँ, आपको दिख रहा होगा खेत में हूँ। और स्कूल जो है यहाँ से आगे दिख रहा होगा एक बिल्डिंग, ये वाली नहीं, उसके पीछे एक स्कूल है। अब स्कूल में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, रोड नहीं है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि झारखंड में कहाँ कहाँ पर स्कूल बना दिया गया है। ये आहरा कह सकते हैं, आहरा के उधर पीछे स्कूल बना दिया गया है। अब क्यों बना दिया गया है, कौन यहाँ पर पढ़ता है, अंदर जाते हैं और देखते हैं। खेत से होते हुए हम जा रहे हैं, ज़रा आप देख लीजिए। और खेत में चलने की तो हमें आदत है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी गाड़ी उधर काफ़ी दूर खड़ी है क्योंकि इधर सड़क नहीं बना हुआ है। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस स्कूल की सच्चाई। हाँ, तो कियारी से चलते हुए स्कूल के भवन में आ गए हैं। स्कूल का आपको नाम बता दें, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ठेकहा टोला लातदाग। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई होती है। और स्कूल का कोई बाउंड्री नहीं है, ज़रा देख लीजिए। इधर चापाकल है, बच्ची चला रही है और शायद शौचालय भी बना हुआ है, लेकिन ये खेतों में अंदर बना हुआ है, रास्ता नहीं है आने के लिए। यहाँ पर शिक्षक भी है यहाँ पर। तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या नाम हुआ? मनदीप पासवान। पासवान साहब, कम से कम जूता उता तो पहन के आ जाते हैं। गर्मी के दिन है ना, गर्मी का दिन है, लेकिन फिर भी जब आप स्कूल में आ रहे हैं तो सर थोड़ा एक वेल मेंटेन करके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए कि सड़क नहीं आने के लिए? नहीं है। तो कभी आगे इस बात को रखे हैं? ग्रामीणों के बीच में रखे हैं, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, सरकार बनवाने के लिए तैयार है? हाँ, सरकार तो तैयार है, लेकिन वो जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं वो ज़मीन नहीं दे रहे हैं। नहीं ज़मीन नहीं दे रहे, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, कितने बच्चे हैं यहाँ पर टोटल? 120 नामांकन है। आप अकेले पढ़ाते हैं? नहीं, 2 शिक्षक हैं। एक कहाँ है? गए हैं। कहाँ गए हैं? दवा लेने। क्लास छोड़ के दवा लेने चले? नहीं, तबीयत उनका खराब था। अच्छा, तबीयत खराब है इसलिए। ठीक है। तो टोटल कितने बच्चे आए हुए हैं उपस्थित? अभी 87 है। 87 है। तो कक्षा 1 से 5 होती है पढ़ाई? हाँ। तो सबको अलग अलग पढ़ाते हैं या कंबाइंड पढ़ाते हैं? नहीं, कंबाइंडे हैं। अच्छा, कंबाइंड चलाते हैं। शिक्षक कम है ना, इसके चलते। अच्छा, शिक्षक कम है इस वजह से। तो कैसे कैसे कंबाइंड चलाते हैं? 3 to 3, 4, 5 एक साथ 1 to एक साथ 1 to तो चलेगा। हाँ, देखिए समस्या ये है कि जैसा आपको बता रहे थे, ग्रामीण वासी खेत नहीं दे रहे हैं, इस वजह से रोड नहीं बन रहा, जैसा कि सर बता रहे हैं। लेकिन सरकार से ये कहना चाहिए कि ऐसे जगह पर आखिर स्कूल बनाया क्यों जाता है, कि स्कूल बनाने के समय खेत क्यों नहीं मांगा गया था। शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनसे मेरा सवाल है कि माननीय महोदय, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जब स्कूल बनाते हैं उस समय क्यों नहीं डिसाइड करते हैं कि हमको सड़क कहाँ से निकालना है। बताइए, उधर यहाँ से रोड कितना दूर है, उधर से आदमी पैदल खेत में होके आ रहा है। ऐसा यहाँ पे समस्या है। खाना बन रहा है सर यहाँ पर? कहाँ बन रहा है? अच्छा, ये अभी बना है ना बिल्डिंग? नहीं, हो गया 15 में बना है। 2015 में बना है। 7 साल पहले बिल्डिंग बना है, ज़रा देख लीजिए। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब यहाँ पर रास्ता नहीं है तो फिर सरकार बिल्डिंग क्यों बनवा रही है। हाँ, समझ में आया, वो भ्रष्टाचार करना होगा ना, वो विभाग वाले लोगों को। भ्रष्टाचार कैसे करेंगे? जब बिल्डिंग बनाएंगे तब माल अंदर करेंगे, है ना सर? नहीं, अब सरकार का भाई पॉलिसी था, बच्चे थे। क्या फायदा पॉलिसी का सर, बताइए ना। जब यहाँ पर रोड ही नहीं है तो घर बना देंगे, आलीशान बंगलो बना दिए, जब रोड ही नहीं है तो क्या फायदा है सर? आरी पकड़ के हम लोग रास्ते से आते हैं और जाते हैं। लेकिन बहुत भारी समस्या, बरसात में कितनी दिक्कत होती होगी आप? दिक्कत तो होती है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। दिक्कत तो होती है। लेकिन सरकार को चाहिए कि पैसा देकर जमीन खरीदे। फिर क्या सरकार के पास पैसा नहीं है? तो पैसा देके खरीदे। जब इतना ही सरकार पढ़ाना चाहती है, गरीबों को आगे बढ़ाना चाहती है, तो पैसा देकर खरीद सकती है कि नहीं? खरीद सकती है ना। कौन सा क्लास वाले हैं ये लोग? ये 3, 4, 5। अच्छा, 3। देखिए इधर क्लासरूम में जो है, आइए सर,
बस इस क्लासरूम में सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए इधर स्कूल है जंगल में, सड़क नहीं है इधर आने के लिए, लेकिन लाइट और पंखा लगा हुआ है, ये अच्छी बात है। लाइट नहीं है सर अभी? नहीं, लाइट नहीं। और ब्लैक बोर्ड भी अच्छा दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और बच्चे लोग देखिए ज़्यादातर लोग आई थिंक यूनिफॉर्म में ही पहन कर आए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? नाम बताइए। मुन्नी। उठ जाइए, खड़ी हो जाइए। मुन्नी। पापा का नाम क्या है? कल्लूराम। कल्लूराम। पापा क्या करते हैं? काम करते हैं। आप कौन से क्लास में है? 5 क्लास। 5 क्लास में है, वेरी नाइस। पढ़ा आता है आपको? नहीं। नहीं आता है। हिंदी पढ़ने आता है? नहीं आता है। गिनती आता है? हाँ। है? 89 के बाद क्या आता है? नहीं जानती हैं? बोलने नहीं आता, लिखना आता है। अच्छा, बोलने पढ़ने नहीं आता, लिखने आता है। 89 लिख के दिखाइए तो वहाँ पर चौक दीजिएगा तो सर। चौक भी नहीं रखे हैं सर क्लासरूम में। बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आप इनके चेहरों को, इनके फेस को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि ये बच्चे बेचारे कहाँ से आते हैं, कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, कैसे समाज से बिलोंग करते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए लड़ रहे हैं। लिखिए 89, लिख के दिखाइए कितने। ये तो 91 है, ये तो 99 है। 89 लिखना है। लिखिए, चलिए बैठ जाइए। देखिए, अब बस आप इसी से अंदाजा लगाइए कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था क्या है। 5वीं क्लास में आप ही है? 5वां कक्षा में है? 4 में। अच्छा 4 में है। 89 लिखिए तो 89 आप 89 लिख के दिखाइए हमको। लिखिए 89 लिख रही है बच्ची। 69 लिखिए। 69। इंग्लिश नहीं आता है? 1 2 नहीं आता है काउंट करने? है? 69 नहीं? चलिए जाइए बैठिए। कौन से राज्य में रहती हैं आप? झारखंड में। चलिए बैठिए। हाँ, अब देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे, इनको अब गिनती पहाड़ा ये सब नहीं आता है। कुछ लोग इधर है। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू। खड़ा हो जाइए। कपड़ा धो के नहीं आती है? कल से कपड़ा साफ पहन कर आइएगा ना। जब अच्छा पहन कर आइएगा, अच्छा साफ होकर आइएगा ना, तो फिर अच्छा पढ़ने में मन लगेगा, है ना? है ना? बोल नहीं रही है आप? नाराज है क्या हमसे? बैठ जाइए। बेटा खड़ा हो जाइए आप। क्या नाम है आपका? शांति। पापा क्या करते हैं? शांति। काम कर। क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं मालूम है? अच्छा आप कौन से कक्षा में हो? क्लास 4 में। अच्छा 4 में है, वेरी नाइस। अच्छा 4 में है ना। आप 10 फल का नाम बता सकती हैं? फल खाने वाला जो होता है। सेब, फिर अनार, फिर केला, फिर अंगूर, फिर संतरा। सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मत बताइए आप। और अंगूर को मालूम है? नहीं मालूम है। अंगूर का मालूम नहीं है। अच्छा गिनती आता है आपको? है? नहीं आता है गिनती? बिल्कुल ही नहीं आता है। 1 2 आता है? वो गिनती भी नहीं आता। बैठ जाइए। बेटा उठ जाओ। क्या नाम है? घड़ी उड़ी पहन के आए हो? नीतीश। नीतीश इधर देखो। हाँ थोड़ा तेज बोलो। कौन से कक्षा में हो? क्लास कौन सा है? 4 में हो, मतलब 4 में हो। 4 का स्पेलिंग जानते हो? हैं? गिनती आता है? हैं? अच्छा बताओ 59 को हिंदी में क्या कहते हैं? 59 को हिंदी में क्या कहते हैं? 1। 59 को हिंदी में 1 कहते हैं। क्या कहते हैं 59 को हिंदी में? किसको मालूम है 59 को हिंदी में क्या कहते हैं? किसी को मालूम है? 59 को हिंदी में क्या कहते हैं? गिनती मालूम है किसी को? नहीं मालूम है? बस जगन्नाथ महतो जी विनती करते हैं कि ऐसे स्कूलों को बंद कर दीजिए और मास्टर साहब को कहीं और शिफ्ट करवा दीजिए।
क्योंकि अनुपात के हिसाब से शिक्षक नहीं है झारखंड में कहीं भी। बहुत ही रेयर, उधर खूंटी और रामगढ़ कुछ एरिया उधर में और रांची के आसपास वाले ज़िले में कुछ जगह पे अनुपात के हिसाब से शिक्षक हैं, लेकिन इधर आइएगा गढ़वा, पलामू, लातेहार, इधर आप बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा ऐसे सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल बना दिया गया है। पहले पेड़ तक पढ़ाते थे, उसको स्कूल में तब्दील कर दिया गया, ठीक बात है, लेकिन जब शिक्षक नहीं है, वो सुविधाएं नहीं है, तो फिर स्कूल बंद करके कहीं इनको शिफ्ट करवा दीजिए। कितनी आप दयनीय स्थिति है, जब गिनती नहीं आ रहा। आप समझिए कि प्राइवेट में जाइए तो LKG का बच्चा आपको 59 का हिंदी बता देगा। 1 to पूरा किसको आता है 100 तक? किसी को आता है 1 to? है 1 to आता है जी। खड़ा हो जाओ। 70 के बाद क्या आता है? 1 70 के बाद तेज बोलो। 70 के बाद क्या आता है? 71 और 80 के बाद? 90 80 के बाद 90 आता है। 80 के 81 ना आएगा। आप बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। संसाधन नहीं होने की वजह से इनके साथ क्या परेशानी आप देख सकते हैं। बेटा आप 5वीं कक्षा वाले हो सब लोग? हाँ फ्री वाले हैं। 5 क्लास वाले कौन कौन है इधर? हाथ उठाइए। 5 क्लास वाले हाथ उठाइए। 5 क्लास में बच्चे हैं। तुम भी 5 में हो? तुम ऐसे थोड़ा सा क्यों उठा रहे हो? हिंदी पढ़ने आता है? हाँ। गाय दूध देता है या गाय दूध देती है? गाय दूध देता है। गाय दूध देता है। हाँ। अच्छा ठीक है। कौन बताया है? कौन बताया है ये? जान रहे हैं। जान रहे हो? अच्छा ठीक है, लेकिन गाय दूध देती है ना होता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानते हो? तुम क्या हो, स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो? बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अरे तुम्हारा भाई है यार, क्या समस्या है? खुल के बोलो, तेज बोलो। क्या हो? है क्या हो? स्त्रीलिंग हो कि पुल्लिंग हो? स्त्रीलिंग हो। ताली बजाइए। सर क्या चल रहा है सर बताइए? 5वीं कक्षा में मालूम नहीं है बच्चों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग, गाय दूध देता है या देती है मालूम नहीं है। बताइए क्या क्या चल रहा है ये सब बताइए। ये अभी 2 साल के बाद कोरोना सर ये सब आप जिस बच्चे से उससे पूछे स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, उसका आप रजिस्टर देख लीजिए। क्योंकि देखिए आप लोग का सहयोग ही बहुत है काफ़ी कि जो स्कूल में जो आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और हम बहुत खुश हुए। पहले भी न्यूज़ देखे थे आप लोग के और मेरे विद्यालय में भी आए। क्योंकि आप आए तो देखे कि कितना बढ़िया रास्ता है मेरे विद्यालय में आने के लिए। हम लोग अगर विद्यालय वहाँ से गोदाम से अगर चावल लेके आते हैं तो अपना पैसा से पॉकेट से पैसा देकर किसी को वहाँ साइकिल से आदमी को अति बुलवाते हैं। वहाँ से जहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ा किए होंगे वहाँ से हम लोग किसी को मजदूरी लगा करके यहाँ चावल ढवाते हैं। तो सर ये विभाग को क्यों नहीं कहते कि क्यों क्या जरूरी है ये सब करने का? बंद करवा के कहीं हमको कहीं शिफ्ट करवा दीजिए। हम नहीं ना कर सकते हैं। कौन कहेगा? हम कहें? आप कह सकते हैं। बिल्कुल हम विभाग को नहीं, हम मुख्यमंत्री को कह सकते हैं। लेकिन हम तो नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं। आप कहिएगा नहीं तो सब समस्या का समाधान कैसे होगा सर? आपके माध्यम से होगा। अब देखिए समस्या यह है कि हम तो जानते नहीं कि कौन रेगुलर आता है। आप बताइए, हम जानते हैं? नहीं जानते। हम तो हम इसलिए उससे पूछने लगे कि बड़ा लड़का दिख रहा बड़ा लड़का है। नहीं आप लोग का पहल बहुत अच्छा है। बस आप लोग का आशीर्वाद है सर। शुक्रिया। कि देखिए आप देख के इसको अंदाजा लगा लीजिए कि किन के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। पूरा निचले तबके के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे के पढ़ते हैं। सरकार जो है क्या सच में इनको पढ़ाना चाहती है? मैं यही सवाल कर रहा हूँ बार बार सभी से। नहीं पढ़ाना चाहती है। पढ़ाना चाहती तो ये हालत नहीं होता। शिक्षक बराबर कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए थे हर क्लास में, अलग शिक्षक। सही बात है। अलग अलग क्लास में ऐसे कौन बैठता है? कहीं देखे हैं जी? झारखंड वासी बता दिखाइए एक बार। 3रा 4था 5वां कौन किधर बैठा है कोई मालूम नहीं है। कितनी दयनीय स्थिति है झारखंड में। बस इसी से अंदाजा लगा। हिंदी लिखने किस किस को आता है? आता है आप लोग को हिंदी लिखने? हिंदी लिखने आता है बेटा आपको? जी। आइए तो लिखिए। तो 2-4 चीज यहाँ पर आइए। स्त्रीलिंग लिखिए हिंदी में। स्त्रीलिंग नहीं लिखने आता है। छोटा लिखिए। वो नहीं, बड़ा नहीं लिख पाती हैं? अच्छा आपका सब्जेक्ट कौन कौन सा है? विषय लिख दीजिए। विषय लिख दीजिए। नहीं लिखने आता। नहीं आता है? कौन से राज्य में रहती हैं? अच्छा हिंदी नहीं आता है आपको लिखने? हिंदी जाइए बढ़ जाइए। किस चौक दे दीजिए। किसको आता है हिंदी लिखने? आपको आता है? नहीं। आपको आता है बेटा? नहीं। आपको आता है बेटा? नहीं आता। आपको आता है? क्या सर बताइए, हिंदी नहीं लिखने आ रहा है लोगों को। आप यहाँ लिखिए तो एक बार स्त्रीलिंग लिखिए ना। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
आप तो लिख दीजिए। हम क्या अभी देखिए, आप लिखिए फिर हम समझाते हैं आपको क्या करना है। बस 1 मिनट का समय है, लिख दीजिए आप। क्या लिखें? स्त्रीलिंग लिख दीजिए। क्या लिखे हैं सर, हम ही को पता नहीं चल रहा है सर। स्त्रीलिंग है ये। पता नहीं चल रहा है हमको क्या लिखे हैं। थोड़ा सा साफ लिखे तब ना हम बच्चों से कुछ पूछेंगे। देखिए बच्चा मात्रा मालूम है आप लोगों को इसमें क्या क्या लगा हुआ है? मात्रा। सर आप बताइए कौन आपका सबसे बच्चा तेज है, ये मात्रा जो बता सकता है? उससे पूछिए ना, रोहित से पूछिए। रोहित कौन है? एक बच्चा रोहित है जिसको गिनती आता था सर। आइए, आप बुरा मत मानिए, लिखवाने का पर्पज क्या है आप समझिए। बुरा नहीं मान। बेटा ये बताइए कि इसमें कौन कौन सा मात्रा लगा, क्या लिखा हुआ है? सा है? सा ई त्री और ई इमा है किलो ल है, ली अभी ग है। अब मात्रा कौन कौन सा लगा हुआ है? लेकिन सर आप पैसा लिखिए दिया है ना कि बच्चा हम ही को पता नहीं चल रहा है न बच्चों को पता चल रहा है। समस्या क्या, साफ सब लिखते ना तो पता चलता है। पता चल रहा है? स्त्रीलिंग तुम लिख सकते हो, लिख दो तुम, बिल्कुल ये लिख दो। अब सर को जवाब दो कि हम देखे लिख के दिखा दिए, यहाँ लिख दो। हाँ गुड। बिंदु दो यहाँ यहाँ। देखिए ताली बजाइए इसके लिए। सर जो लिखे हमको समझ में सच में नहीं आया था, लेकिन जो बच्चा लिखा हमको समझ में आ गया। तो ये एक बच्चा है, काफ़ी मतलब काबिल बच्चा है, काफ़ी अच्छा बच्चा है। इतने में बेटा क्या बनना चाहते हो आगे चल के? कुछ सोचे हो कुछ? अच्छा पापा क्या करते हैं? पापा घर रहते हैं। घर रहते हैं। तो बेटा जब देखो आप लोग सभी लोग अच्छा पढ़िएगा, जब हिंदी पढ़ने नहीं आएगा, ट्रैक्टर पर चलाते हैं, मजदूरी करते हैं ना, तो अच्छा पढ़ोगे बेटा तभी ना। तुमको आगे ट्रैक्टर मजदूरी करना है? नहीं करना है ना। पढ़ लिख के अच्छा ऑफिसर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ अच्छा बनने की कोशिश करो, पुलिस बनो, आर्मी में जाओ, तब जाके गरीबी दूर होगा बेटा। बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, जाओ। देखिए समस्या ये है कि बहुत ही पिछड़े समाज से लोग आते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग आए जी। कम से कम मेरे जो आने जाने का जो रास्ता है जी, आपको आवाज़ उठाने से हो सकता सर है। सबसे पहले हम उसी का आवाज़ उठाए हैं। अगर आप जब भी सबसे पहले वहाँ से आए, हम रोड पर से हम वीडियो करते हैं कि हम देखिए खेत से होके कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल में जा रहे हैं कि आहरा में किसी चोर को पकड़ने जा रहे हैं, वही हम दिखाते आए हैं। उसके बाद आने के बाद हम यहाँ पे कहे हैं कि सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई ऐसे स्कूल को या बंद कीजिए या रास्ता बनवाइए। अगर गांव वाले रास्ता नहीं दे रहे हैं तो आप खरीदिए जमीन या तो स्कूल बंद कीजिए। हाँ, ये तो बात आपका क्योंकि सरकार के पास पैसा की कमी है जी। नहीं, कमी नहीं है। जमीन खरीदने का 10-10 हज़ार रुपये दे देगा, सब तुरंत जमीन दे देंगे। अगर 4 फीट के चौड़ा भी सड़क बन जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, केवल पैदल आने जाने के लिए भी तो हो जाएगा। अभी मान ले कि इसके पहले आप आते तब लगा हुआ था, रहरी सब लगा हुआ था जी, इधर सरसों का लगा हुआ था। आने जाने हम लोग को बड़ी दिक्कत होता था। कोई बच्चा लोग मान लें जिसके घर के बगल से आ रहे हैं, रास्ते पर लाइटिंग उटिंग कर देता है, जी जी, उसी रास्ता से गुजरना पड़ता है। देखिए बहुत भारी समस्या है। मैं विनती करता हूं जगन्नाथ महतो जी, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये प्राथमिक स्कूल है लातदाग में, ठेकहा गांव है, स्कूल बनाया गया है आहरा में, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल बना दिए, लेकिन सड़क नहीं है। हम तो पहल कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इनको अच्छे से बेसिक चीज़ सिखाइए। क्योंकि बताइए अभी मेल फीमेल मालूम नहीं है कि मेल फीमेल है, ये कितने दयनीय स्थिति आप समझ रहे हैं सर। नहीं, आपका कहना सही है, और आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए और अच्छा पढ़ाने का सर। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपको दबाव तो डाल नहीं सकता हूँ। नहीं आप कहीं नहीं कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। वही सुझाव दे रहे हैं क्योंकि अगर ये इनके गरीबी को दूर करना है तो इनको बेहतर शिक्षा मिलेगा तभी दूर होगा सर। हाँ, ये आपका कहना सही बात है ना। बेटा खाना मिलता है यहाँ पर? खाना दोपहर में आपको मिलता है खाना? अच्छा मिलता है ना? ठीक है, चलिए आइए बाहर। थैंक यू।